Hello everyone. Today we will discuss about mole concept. In the last class we were discussing about atomic masses, molecular masses, Dalton's atomic theory, and then the last topic was formula unit mass. Today we will going to start about mole concept. So what is mole concept? Mole concept क्या है मेरे बच्चों? मोल कंसेप्ट से हमें ये पता चलता है कि एक पर्टिकुलर जो सब्सटेंस है, जो भी हम लेते हैं, चाहे वो कोई गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, तो उसके अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, उस मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स, एटम्स प्रेजेंट हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अलावा कितनी वॉल्यूम में हमारे पास मोल होते हैं। तो मोल हमें क्वांटिटी की तरह है भाई। जैसे मैं कहता हूं ना कि किसी एक पर्टिकुलर एक डजन में कितने चीजें होती हैं, एक डजन में होती हैं 12 थिंग्स। कोई भी अगर मैं एक डजन की बात करता हूं तो उसमें 12 चीजें होती हैं। वैसे ही हमारे पास एक मोल भी एक क्वांटिटी है, जिस मोल के अंदर हमारे पास जो एटॉमिक मास है उसके बराबर या फिर मॉलिक्यूलर मास के बराबर मास होता है। तो एक मोल हमारे पास क्या होता है, एक मोल में जो मास हमारे पास है वो किसके बराबर होता है अभी, वो हमारे पास एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। तो एक मोल हमारे पास किसके बराबर है, मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। जो मॉलिक्यूल का मास है उसके बराबर हमारे पास क्या होता है, एक मोल के अंदर मास प्रेजेंट होता है। तो अगर मैं कहूं कि मेरे पास कोई गैस है और उस गैस का मेरे पास जो से फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल है, एटम नहीं, ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल O2 होता है अभी, और O2 का मेरे पास क्या है 32 ग्राम है। ऑक्सीजन गैस अभी मेरे पास 32 ग्राम, और मैं आपसे पूछता हूं कि उसके अंदर कितने मोल है। अब हमें पता है कि अगर मैं बात करूं एक मोल की, तो एक मोल किसके बराबर रहेगा, जो मोलर मास है किसका, ऑक्सीजन का। तो एक मोल में कितने ग्राम रहेंगे भाई, 32 ग्राम। तो 32 ग्राम अगर ऑक्सीजन गैस है तो उसके अंदर कितने मोल्स रहेंगे, एक मोल। अगर आपसे आर्बिट्रेरली पूछ लिया जाए कि अगर आपने ऑक्सीजन जो गैस है वो 40 ग्राम ली है और उस 40 ग्राम में आपसे मोल्स पूछे जाते हैं, तो वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है एक मोल में कितना मास होता है, 32 ग्राम। आपसे पूछा गया है 40 ग्राम के अंदर कितने मोल्स हैं, तो हमें क्या पता है 32 ग्राम ऑफ ए गैस कंटेन 1 मोल। 32 ग्राम में एक मोल है भाई, ठीक है। मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं प्यारे बच्चों। और 1 ग्राम में कितने मोल रहेंगे, 1/32 मोल रहेंगे। अगर मैं बात करूं 40 ग्राम की, तो 40 ग्राम के अंदर कितने मोल्स रहेंगे, 1/32 गुना 40 मोल। तो हमें यहां से एक बात पता चली कि हमारे पास जो मास दिया हुआ है और जो उसका मोलर मास है सब्सटेंस का, अगर मैं उन दोनों चीजों को डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, मेरे पास मोल्स आ जाएंगे। तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स को हम भी स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास रहेंगे गिवन मास बाय मोलर मास। जो मास हमारे पास दिया हुआ है और उसको मैं मोलर मास से अगर डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कितना ग्राम है, ये है आपके पास 12 ग्राम। तो आपसे पूछा जाता है कि 12 ग्राम CO2 में नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो कितने रहेंगे। तो मैंने अभी बताया कि जो नंबर ऑफ मोल्स या फिर एक मोल में कितना मास होता है, मोलर मास के बराबर। तो मोलर मास कितना रहेगा भाई CO2 का, हमने ये भी बताया था। मोलर मास या फिर मोलिकुलर मास सेम ही बात है। मोलिकुलर मास सम ऑफ एटॉमिक मासेस होता है। एटॉमिक मास का जो सम है, जितने भी एटम्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं, वो हमारे पास क्या होता है, वो मोलर मास होता है। जैसे एटम्स कौन कौन से प्रेजेंट है भाई, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन का मास है 12, ऑक्सीजन का है 32। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन का 32, कितना हो गया 44 ग्राम। ओके, तो हमें पता है 44 ग्राम हमारे पास क्या है, मोलर मास है। इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। और गिवन मास कितना है भाई, हमें निकालना कितने में है, 12 ग्राम में निकालना है। तो अभी हमने एक फॉर्मूला बताया है ऊपर,
कि नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट करते हैं प्यारे बच्चों गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 12/44। तो अगर मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो एक तो डेफिनेशन मोल की क्या है कि एक मोल में उतना मास होता है जितना उस कंपाउंड का मोलर मास है। तो 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन द मास विच इज द मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। एक कंपाउंड का जितना मोलर मास है उसके बराबर मास होता है एक मोल में। अब अगर मैं बात करूं दूसरी डेफिनेशन की, तो दूसरी डेफिनेशन क्या है, दूसरी डेफिनेशन ये है कि एक मोल के अंदर हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स होते हैं। अगर एटम पूछा गया था एटम्स या फिर हमारे पास क्या मॉलिक्यूल्स, तो भाई हमारे पास क्या होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं एक मोल में। अगर आपसे पूछता है भी एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स है तो कितने हैं 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है भाई, तो सेकेंड डेफिनेशन के हिसाब से हमारे पास क्या रहेगा, से फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को दिया जाता है कि आप क्या करें 12 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। ओके, किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड के, किसके हैं, मान लिए ये हमारे पास मीथेन के हैं भाई, और आपसे पूछा जाता है कि इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स निकालो। इतने मॉलिक्यूल्स दे दिए और आपसे पूछा गया नंबर ऑफ मोल्स निकालो, और अभी हमने बताया एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कितने मोल होते हैं, एक मोल। ठीक है, और एक में कितने मोल्स रहेंगे भाई, 1/6.022 इंटू 10⁻23। हमसे पूछा कितने में गया है 12 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है मीथेन के, उसमें पूछा गया है कि कितने मोल्स हैं। तो हम कैसे निकालेंगे भाई 12 इंटू 10⁻23 को 12 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास कितने मोल आ गए भाई, 2 मोल्स आ गए। तो यहां से हमारे पास एक और फॉर्मूला बन रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है, जितने मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इनको हम क्या बोलते हैं भाई, Na, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और एवोगैड्रो नंबर क्या है 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं एक मोल के अंदर। ठीक है भाई, तो हमारे पास जो दूसरा फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा मोल निकालने का। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा भाई, नंबर ऑफ मोल्स या फिर n इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जिसको हम बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा अभी। अब थर्ड जो हमारे पास है भी, थर्ड डेफिनेशन जो होती है मोल की, वो क्या कहती है कि हमारे पास वॉल्यूम कितनी है, क्योंकि बहुत सारी मेजरमेंट्स में हमारे पास गैसेस या लिक्विड होते हैं जिसके लिए हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करनी होती है। तो वॉल्यूम कितनी होती है एक मोल में, एक मोल में बेटा हमारे पास 22.4 लीटर वॉल्यूम होती है। एक मोल में वॉल्यूम कितनी होती है 22.4 लीटर। अगर मैं ml में कहूं तो कितनी हो जाएगी भाई 22,400 ml। और ये किस पे होती है भाई, ये होती है STP पे। STP क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये STP पे क्यों लेते हैं, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ भी बदल जाती है और वॉल्यूम प्रेशर के साथ भी बदल जाती है, जिसके ऊपर कुछ लॉज हैं जो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर हमारे पास क्या होता है, STP हमारे पास होता है भी रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर हम लोग कंसिडर करते हैं कितना
298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, और प्रेशर हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर हो या फिर 1 बार हो, इसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, एसटीपी कंडीशंस कंसिडर करते हैं। और एसटीपी पे अगर कोई भी गैस उसकी वॉल्यूम 22.4 लीटर है तो उसमें कितने मोल्स रहेंगे, 1 मोल। तो 1 मोल की 3 डेफिनेशन होगी। 1 मोल में मोलर मास के बराबर मास होता है, 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, और 1 मोल में 22.4 लीटर क्या होती है, वॉल्यूम होती है किसी भी गैस की। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारे पास कोई भी गैस है जिसके 2 मोल हैं, मान लिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस के 2 मोल है हमारे पास, और आपसे पूछ लिया जाता है कि 2 मोल में वॉल्यूम कैलकुलेट करो, कितनी होगी भाई, 2 मोल में कितनी वॉल्यूम होगी। तो 1 मोल में वॉल्यूम कितनी है प्यारे बच्चों, 1 मोल में वॉल्यूम है हमारे पास 22.4 लीटर। 2 मोल में कितनी हो जाएगी भाई, 2 मोल में हमारे पास 22.4 गुना में 2 कितनी हो जाएगी, 44.8 लीटर। कई बार हमसे यह भी पूछ लिया जाता है कि आपके पास वॉल्यूम गिवन है, और वॉल्यूम कितनी गिवन है, मान लिया 40 लीटर 40 लीटर, और आपसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालो। किसी भी गैस की वॉल्यूम दी हुई है और आपसे पूछ लिया जाता है नंबर ऑफ मोल्स, तो वो किसके बराबर आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स। हमें पता है कि 22.4 लीटर वॉल्यूम में कितने मोल्स होते हैं, 22.4 लीटर में कितने होते हैं भाई, 1 मोल होता है। 1 में कितने होते हैं, 1/22.4 लीटर, और हमसे पूछा किस में गया है, 40 लीटर में। 1/22.4 गुना में 40। तो एक चीज देखो, जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है वो किसके बराबर आ गए, जो गिवन वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो हमारे पास क्या आ गया भाई, हमारे पास आ गया कि हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को एक और फॉर्मूले में निकाल सकते हैं, और वो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू व्हाट, गिवन वॉल्यूम, जो हमारे पास वॉल्यूम दी हुई है, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहा हूं तो मैं अगर 22.4 लीटर से डिवाइड कर दूंगा जो भी वॉल्यूम दी हुई है, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे भाई। सो दिस इज द वे वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम दीज 3 formulas, and this is known as mole concept. ओके, तो एक बार दोबारा देख लीजिए, एक मोल की 3 डेफिनेशन है। एक मोल की 3 डेफिनेशन कौन कौन सी है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं भी। जैसे हमारे पास है ना कोई भी क्वांटिटी होती है, वैसे हमारे पास मोल एक क्वांटिटी है। तो एक मोल के अंदर हमारे पास 3 चीजें होती हैं भाई। सबसे पहला, एक मोल के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक मोल का जो मास है वो किस मास के बराबर है भाई, वो हमारे पास है मोलर मास के बराबर। एक मोल का जो मास है वो किसके बराबर है, मोलर मास। एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं अभी। ओके, और एक मोल में वॉल्यूम कितनी होती है प्यारे बच्चों, एक मोल में वॉल्यूम होती है 22.4 लीटर। किस पे, एसटीपी पे। एसटीपी क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो दीज 3 आर द डेफिनेशन ऑफ अ मोल। तो ये तीनों की तीनों डेफिनेशन आपने याद रखनी है। और आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, कई बार जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसको आप डायरेक्ट फॉर्मूले से कैसे कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, जो मास दिया हुआ है उस मास को मोलर मास से डिवाइड कर दें। जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं उसको एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से डिवाइड कर दें, और जो वॉल्यूम दी हुई है उसको किससे डिवाइड कर दें भी, 22.4 लीटर से डिवाइड कर दें। तो देखिए आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं हम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in say for example 16 gram of
और अब 16 ग्राम की जगह लिख लीजिए कुछ भी 20 ग्राम ऑफ मीथेन गैस। मतलब क्या है कि आपसे दो चीजें इकट्ठी भी पूछी जा सकती है। भाई आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आप कहोगे सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का तो फॉर्मूला ही नहीं पता। हमें पहले क्या निकालना है, हमें पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। और नंबर ऑफ मोल्स भाई अगर मास गिवन है तो क्या है, गिवन मास 20 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होता है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन 4 है तो 4 16। तो ये हमारे पास क्या आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं भाई, 6.022 इंटू 10⁻23। अगर एक मोल में इतने हैं, 1 मोल कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। तो हमारे पास 20/16 में कितने मोल्स हो जाएंगे, 8 चौके 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 1.25 मोल्स में 1.25 मोल में कितने हो जाएंगे भी, 1.25 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो आपसे मिक्स क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं जिसमें इन तीनों का यूज हो रहा हो। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं भी। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। So in this way we can calculate the number of molecules, or we can calculate the number of molecules from liter, or we can calculate the molecules to liter। हम लोग इंटर कन्वर्जन कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं from these three simple definition। एक मोल मोलर मास के बराबर, एक मोल एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर, और एक मोल में 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है कितने, किस पे, एसटीपी पे। So this is all about mole concept. Further we will discuss in our next